दोस्तों स्वागत है आपका। मैं फिर से आया हूँ द न्यूज़ नेटवर्क पे आपके लिए संविधान से एक नया अध्याय या चैप्टर लेके, जो कि बात करने वाले हैं अब आंदोलन एवं उसकी प्रस्तावना पर। तो आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, क्या वजह रही, किस तरह से बात आगे बढ़ी, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं। आंदोलन एवं उसकी प्रस्तावना। क्रिप्स मिशन की नाकामी के पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस को नई स्थिति के तहत अपना कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ा। क्रिप्स मिशन की नाकामी के पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस को नई स्थिति के तहत अपना कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ा। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस की मुंबई में बैठक बुलाई गई। 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई में बुलाई गई। इसमें बहुत विचार मंथन हुआ, सोच विचार हुआ। उसके पश्चात भारत से अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए भारत छोड़ो का विख्यात प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के पेशकर्ता व प्रमुख नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आंदोलन दिया था, जैसा आप लोग जानते हैं, और आगे बताता हूँ आपको। उन्होंने ही अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में यह प्रस्ताव पारित करवाया था और दूसरी बातों के साथ इस प्रस्ताव में प्रदर्शित किया गया था। तो किस तरह से महात्मा गांधी ने आपने देखा नेतृत्व किया और प्रस्ताव लाए अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए, भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा भी दिया। तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको आगे की चर्चा। भारत के हित में एवं संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्य की कामयाबी के लिए ये बेहद ज़रूरी था। जी हाँ दोस्तों, भारत के हित एवं संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्य की कामयाबी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि भारत में अंग्रेजी राज्य को तत्काल समाप्त कर दिया जाए। यह देश के लिए अपमानजनक है। इसके कारण देश कमज़ोर होता जा रहा है। तो आपको तो पता ही होगा, अंग्रेज़ों ने हमें लूटने के अलावा कुछ किया नहीं। जहाँ हम लुटते रहेंगे, कटते रहेंगे, तो वहाँ पे हम कमज़ोर ही पड़ते रहेंगे। अगर अब संविधान को पीछे से अगर देखेंगे हम आज़ादी को लेकर, तो हम लोग जब एक साथ सब खड़े हुए तो अंग्रेज़ों को भगा पाए और देश को बचा पाए। जिस तरह से हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके अपने देश को आज़ाद कराया, वही स्थिति आगे ना आ पाए। इसलिए हमें अपने देश के साथ रहना चाहिए, हमेशा एकजुट होके। तो इसके बाद में क्या हुआ, भारत अपनी सुरक्षा करने में नाकाम होता जा रहा था उस समय। अतः वह विश्व स्वतंत्रता की रक्षा अर्थ भी अपना सहयोग प्रदान नहीं कर सकता था। और अंग्रेज़ जो थे वो भारत देश का जो भी नेता लोग थे उनका सहयोग चाहता था बाहर के देशों से लड़ने के लिए, और आज़ादी ना देना की उसकी मंशा ये थी। तो आगे बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता उन सभी एशियाई देशों की स्वाधीनता के आगाज़ का संकेत होनी चाहिए जो विदेशी सत्ता के कारण दबे कुचले हुए हैं। बर्मा, मलाया, हिंद, चीन, डच इंडीज, ईरान और इराक को भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा भारत ने एशियाई देशों के सामने अपनी आवाज़ रखने की सोची, विचार किया और विचार रखे। फिर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस भारत छोड़ो प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में अंग्रेज़ सरकार ने कांग्रेस के सभी नेताओं को कैद करके संपूर्ण भारत में कांग्रेस की तमाम संस्थाओं को निषिद्ध करार दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस के कई नेताओं को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था, और राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाले जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप देश में चारों ओर क्रांति का शंखनाद हो गया। इस दौरान पूरे देश में चर्चा हो गई, शंखनाद हो गया कि राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डालने की प्रतिक्रिया के चलते इसे अगस्त क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश हुकूमत के विश्व युद्ध के प्रयासों को भारी चोट पहुंची। अतः अंग्रेज़ों ने अगस्त क्रांति का बेहद निर्ममता से दमन करना आरंभ कर दिया। इससे साबित हो गया कि अंग्रेज़ भारतीयों को सिर्फ मूर्ख बनाकर विश्व युद्ध में सहयोग चाहते थे, स्वराज देने की उनकी कोई मंशा नहीं थी।
तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से अंग्रेज़ हमें बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए थे और हम बनते भी रहे, 200 साल तक बने। फिर हम लोगों ने अपना जब बुद्धि का विकास किया और अपना थोड़ा दिमाग चलाया, जब एकजुट हुए, तो हमने अपने देश को आज़ाद करा पाया। ऐसी स्थिति दोबारा भविष्य में ना आ पाए, इसलिए हमें फिर से एकजुट रहना है और मिलजुल के रहना है। तो इतना करते हैं, फिर आगे दूसरा वीडियो बनाएंगे और हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।